एवरीवन, वेलकम टू एजेंट करके। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो चाहे आप बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, एमएससी के अंदर भी हमारी इंक्लूडेड है सिलेबस में, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो ये एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन जो होती है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल या सेम टाइप के कंपाउंड के बीच में होती है। जैसे मान लो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में हमारी रिएक्शन कराई जाती है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उन दो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के, उन्हें आपस में फ्यूज करवाया जाता है कुछ रिएजेंट की प्रेजेंस में, या कुछ बेस हम बोल सकते हैं उसकी प्रेजेंस में, उसको रिएक्ट करवाते हैं जिससे हमारे बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इट इज सेल्फ कंडेंसेशन, it is self condensation reaction given by aromatic aldehyde, given by aromatic aldehyde। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे पास क्या होते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप तो आप सब जानते हैं कि CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन एरोमेटिक क्या होता है? ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है, बेंजीन रिंग जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की पोजीशन जहाँ पर प्रेजेंट है, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। तो हमारे पास ऐसे रिंग जो एरोमेटिक है, साथ ही उसमें क्या है हमारे पास, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होंगे और रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हम कंपाउंड यूज करेंगे वो क्या होगा? हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, product is alpha hydroxy ketone। प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट में मिलेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन। और उसी के नाम पर हमारे रिएक्शन का नाम क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है हमारे कुछ रिएजेंट्स की प्रेजेंस में होती है, वो रिएक्शन हमारे पास KCN और NaCN भी आप ले सकते हैं। दोनों यूज नहीं करने हैं, हमें दोनों में से कोई भी एक यूज करना है, चाहे आप KCN यूज करिए चाहे आप NaCN यूज करिए। और इसमें हम यूज करते हैं C2H5OH, जिसे हम एल्कोहल कहते हैं। साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इस रिएक्शन की हम बात करें तो इसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला? इट इज सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे हम, तो मान लो ये हमारा है COH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे अच्छी है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए आप चाहे तो pH लगा दीजिए। pH मतलब भी क्या है? C6H5। pH को आप C6H5 भी लिख सकते हैं, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपकी जैसे मर्जी करें आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं इसको C6H5 मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड, या इसको आप बेंजेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास है एरोमेटिक
एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमारे पास, इसके हमें क्या सेल्फ कंडेंसेशन करानी है, यानी इसके हमारे पास क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसी की रिएक्शन हमें इसी से करवानी है। और किसकी प्रेजेंस में होगी हमारी, केसीएन। हमने कहा था केसीएन या एनएसीएन, आपकी जो मर्जी आप वो यूज करें, लेकिन आप दोनों को साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक को आपको यूज करना है। हमने यहाँ पर केसीएन लिया है C2H5OH, और एक हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर वाटर। तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम सेल्फ कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये तो हमें पता है कि CH6 सेक्सुअलिटी में 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 हमने लिया है फेनिल ग्रुप, तो दोनों तरफ फेनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होंगे हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे C6H5। फिर यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो एक ग्रुप हमारे पास कैसा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरा हमारे पास कैसा होगा, कीटोनिक ग्रुप, तो ये हो गया हमारे पास कीटोन। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, कीटोन। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। इस केस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा जो बेंजोइन होगा हमारे पास, वो हमेशा ही हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से हमेशा ही सेकेंडरी पोजीशन पर हमारा क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, ये सेकेंड। अगर ये OH हमारा यहाँ प्रेजेंट होता और ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ होता तो इसको हम बेंजोइन नहीं बोलते, क्योंकि हमेशा हमारा OH ग्रुप जो होगा वो हमेशा ये क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, तभी उसको हम बेंजोइन बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारा बेंजोइन नहीं होगा। तो बेंजोइन के लिए कंडीशन है कि हमेशा हमारा OH ग्रुप जो होगा वो सेकेंडरी पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? एक बार इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म की बात करें हम, मैकेनिज्म की बात करें तो हमने एज अ बेस, हमने जो रिएक्शन के अंदर रिएजेंट यूज किया था वो हमारे पास था, मान लो हमने कहा था चाहे NaCN लिया चाहे KCN ले, तो हमने KCN लिया था। तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, ये KCN है, तो सबसे पहले हमारा KCN क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, तभी तो रिएक्शन होगी। तो KCN क्या करेगा हमारा, K पॉजिटिव, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे जब CN तो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो CN पर तो आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो बन जाएगा CN नेगेटिव, और K पर क्या आ जाएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा K पॉजिटिव। तो ये K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप में ये बन गया हमारा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और हम बता दें कि साइनाइड जो है हमारे पास बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर हमने KCN या NaCN, पोटेशियम लिया है तो भी साइनाइड के साथ लिया है, और सोडियम लिया है तो भी हमने साइनाइड के साथ लिया। क्यों? क्योंकि साइनाइड जो हमारे पास बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जो इजीली रिएक्शन के बाद हम उसे रिमूव कर सकते हैं, जबकि अदर कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो उसको रिमूव नहीं कर पाते। ये मेरे पास इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसको गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइनाइड ग्रुप जो हमारा हमने लिए थे, सेल्फ कंडेंसेशन कराया, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के में 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, उसमें से एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर हमारा ये साइनाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, साइनाइड अटैक ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप। सो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फिर हमने कहा साइनाइड अटैक करेगा,
साइनाइड पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये यहाँ अटैक करेगा वैसे ही जैसे इसने यहाँ अटैक किया तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जबकि हमें तो क्या पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, और 5 में तो कभी वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड, ये Cn ने अटैक किया, बॉन्ड H बॉन्ड O, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, और ये इधर शिफ्ट हो गया हमारे पास, तो O पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक कंडीशन और है कि इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज करेंगे, हमारे पास कि हमारे पास जो कार्बन है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो कार्बन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले लेता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा अटैक करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारा वहां शिफ्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड, इधर हमारा साइनाइड जो है वो एज इट इज हो जाएगा, और कार्बन पे कितने हुए 3 हो गए, जब इसने बॉन्ड ले लिया तो इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कार्ब एनायन। तो क्या हुआ, फर्स्ट में तो न्यूक्लियोफाइल बना हमारा, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन गया कार्बन आयन। सेकंड स्टेप में हमारे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन आयन बना है हमारे पास, ये कार्बन आयन क्या करेगा हमारे दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड की 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो एक पर तो इसने अटैक कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल पर हमारा ये जो कार्बन आयन बना है वो अटैक करेगा। तो आप देखिए क्या होगा उस कंडीशन में हमारे पास, C डबल कार्बन में नेगेटिव चार्ज प्लस हमारा दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड में यानी कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल में लिखेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला बॉन्ड C। एक सेकेंड इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या है कार्बन आयन है, कार्बन आयन क्या करेगा हमारे पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कभी भी नेगेटिव पे तो अटैक करेगा नहीं, तो ये हमारा पॉजिटिव वाला है, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा हमारा यहाँ पर। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो फर्दर 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा वापस से अपना ले लेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसे कंडीशन बनेगी यहाँ पर, C6H5 बॉन्ड, ये C है हमारा, ये C है, साइनाइड एज इट इज, फिर ये OH ऊपर एज इट इज रहेगा हमारे पास, कार्बन जब इसे जुड़ेगा तो कार्बन पे जुड़ जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन और इधर C6H5। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये बॉन्ड इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास थर्ड स्टेप में जो कार्बन आयन बना हमारे पास, उसने दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड वाले जो मॉलिक्यूल था उस पर अटैक किया, जैसे ही वो अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाएगा। इंटरमीडिएट जो बनेगा वो हमारे पास देखो, आपने भी देखा बेंजोइन, हमने भी बताया था बेंजोइन क्या था हमारे पास, C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH OH C6H5, ये हमारे पास क्या था बेंजोइन। तो यहाँ पर भी अब देखिए कुछ ऐसा ही है, साइनाइड को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, C6H5 C डबल, ये डबल बॉन्ड ये OH, अगर ये इसको मैं हटाऊं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या साइनाइड प्रेजेंट एक तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रीन ऑफ बेंजोइन। बेंजोइन का क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, फोर्थ स्टेप में क्या होगा जो साइनोहाइड्रीन बना है हमारा,
इसके अंदर क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन का बहुत ही ज्यादा रैपिडली फास्ट तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे होगा, इसीलिए मैं इसको यही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास बना साइनोहाइड्रिन, फिर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं एक बार के लिए, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हमारा ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, अपना यहाँ पर ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। जब भी पुल करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव जो बना है, जैसे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाएगा इधर, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। देखिए कैसे बनेगा ये C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड Cn बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C6H5। अभी हमने क्या कहा कि ये तो अपना बॉन्ड ले लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑक्सीजन। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा, रैपिड हाइड्रोजन ट्रांसफर। हाइड्रोजन का बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फास्ट तरीके से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर, ये हमारी कौन सी स्टेप थी, फोर्थ स्टेप थी। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यही मैं बना दे रही हूँ ताकि आपको पूरी स्टेप अच्छे से क्लियर हो पाए। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो साइनाइड है, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, साइनाइड जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली क्या करेगा, निकल जाएगा बाहर। तो ये क्या करेगा, जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिया, अपना जब चार्ज यहाँ देगा तो 1 2 3, जब ये देगा तो 4, टोटल 5 बॉन्ड तो कार्बन बनेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अच्छा तो बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, C6H5 बॉन्ड C, ये बॉन्ड हमारा हट ही जाएगा क्योंकि साइनाइड बाहर निकल जाएगा हमारा, बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड C6H5। कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है, जब ये यहाँ देगा तो ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा पोजीशन, ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल के पास वाला अल्फा, तो ये बन गया अल्फा। अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पर 3 चीजें याद रखने लायक है कि तो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है बेंजोइन वाली हमारी। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो KCN या NaCN और अल्कोहल और वाटर इसके अंदर भी यूज करते हैं जनरली। और यहाँ पर बेंजोइन के लिए रिएक्शन, वो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि हमेशा ही OH ग्रुप जो होगा वो कार्बोनिल के सेकेंडरी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। अगर सेकेंडरी पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इट मींस वो हमारा बेंजोइन नहीं है। तो बेंजोइन के होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास OH ग्रुप जो है हमेशा सेकेंडरी पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। और फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा, हमारा साइनाइड जो अच्छा गुड न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हमारी स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन थी वो अल्फा थी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइनाइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब अटैक करेंगे हाइड्रोजन क्या इजीली यहाँ से हट जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारे हाइड्रोजन ने यहाँ मूव किया था, एसिडिक थी तभी वो मूव कर पाएगा, एसिडिक नहीं होती तो वो इजीली मूव नहीं कर पाती, मूव नहीं करती तो ये रिएक्शन भी नहीं होती। तो ये हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी।